वेलकम फ्रेंड्स। आज जो स्कीम हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया इज़ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेसेस में आए, अपना कुछ क्रिएटिव आइडिया को लेके वो कुछ ना कुछ बिजनेस करे, उसको प्रमोट करने के लिए स्टैंड अप इंडिया नाम की स्कीम गवर्नमेंट की ओर से चलाई जा रही है। ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। ये कब लॉन्च की गई थी? 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, दैट इज़ इन 2016। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू इनेबल SC, ST एंड वुमन टू रिसीव लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। देखिए, ये इसका कोर फीचर है। इसमें एग्जैक्टली होने क्या वाला है, जो SC, ST और वुमन ये कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, उनको गवर्नमेंट की ओर से लोन मिल सकता है। ठीक है, लोन मिलेगा अप टू 10 लाख टू 1 करोड़। इसके बीच में का वो लोन फैसिलिटी उनको ईजिली प्रोवाइड करेगी थ्रू स्टैंड अप इंडिया स्कीम। व्हाट आर द फीचर्स? लोन विल बी कंपोजिट लोन मिलेगा। नेक्स्ट, रीफाइनेंस विंडो फैसिलिटेटेड थ्रू सिडबी। रीफाइनेंसिंग की भी फैसिलिटी होगी। थर्ड पॉइंट, क्रेडिट गारंटी एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट एंड वेब पोर्टल। तो इतने सारे इसके फीचर्स है। ये काफ़ी जेनरिक बातें हैं जो लोन से ही रिलेटेड है, इसमें वैसे भी कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आप जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिए कि SC, ST और वुमन। देखिए, SC, ST तो हमें वैसे भी याद रह जाएगा, पर वुमन यहाँ पे कैच है। ठीक है, क्योंकि ये इन तीनों को है, तो हमें वो भी याद रखना है। SC, ST पीपल एंड वुमन बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी, वुमन कोई भी कैटेगरी से हो, तो उनको गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो लोन ले सके बिटवीन 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटरप्राइज में बी इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग सेक्टर। तो अभी लोन लेने के लिए जो आपका फर्म है वो कौन से क्षेत्र में होने वाला है? ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, आपकी कोई सर्विस वाली कंपनी भी हो सकती है या ट्रेडिंग वाली भी हो सकती है। तो ये तीनों सेक्टर के लिए आप लोन ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग सेक्टर। ये सेकंड एक पॉइंट है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाला तो मैंने बोल दिया कि वो कौन से क्राइटेरिया किन लोगों को लोन मिलेगा, और उसके बाद में अगर मुझे पूछे कि इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये चीज़ है कि आपकी एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो या ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ डील करता हो, तो सारी एलिजिबल है अंडर स्टैंड अप इंडिया टू रिसीव लोन। ठीक है, यहाँ पे हमें वो ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि स्टैंड अप इंडिया इज़ फॉर ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो नहीं, वो स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सर्विस भी है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सिडबी एंड नाबार्ड विल एक्ट एज स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स। तो ये सिडबी और नाबार्ड को जिम्मेदारी दी है कि वो स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के तौर पर एक्ट करे। मतलब जो भी बैंक्स है, तो बैंक्स को बैंक के ऊपर कोई तो भी अथॉरिटी चाहिए, वो स्टैंड अप इंडिया को इम्प्लीमेंट करवे, तो उसके लिए सिडबी और नाबार्ड को बोला है। ठीक है, नाबार्ड और सिडबी क्या है? तो ये एक गवर्नमेंट के ही कुछ बैंक्स है जो कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए हैं। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।